चोर यहाँ पे मन्नत मांगने के लिए आया। अपना मन्नत मांगना, तो वो बोले कि हमको अगर यहाँ पर चोरी करेंगे पास के गांव में, अगर चोरी हो गया, सक्सेस ले लिया, तो हम आपको बहुत सारा उपहार देंगे, अगर नहीं हुआ तो हम आपको काट देंगे। सक्सेस नहीं हुआ चोरी, फिर आया और वो इनको टुकड़ा में बदल दिया, जो इनका टुकड़ा अभी है, आप देखिए। नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और आज फिर से मंदिर भ्रमण के क्रम में मैं आप सबों को लेकर आऊँगा चंदौली गांव, जो उजियारपुर प्रखंड में पड़ता है। और चंदौली गांव में एक मंदिर है, सत्यभूषण नाथ धाम उर्फ ठुट्ठा महादेव मंदिर। आपको आश्चर्य होता होगा कि ये ठुट्ठा महादेव कौन है। आज उनका दर्शन भी करवाऊंगा और यहाँ की सबसे बड़ी जो विशेषता है, जिसके कारण ये मंदिर बहुत ही प्रख्यात है, विख्यात है, लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए रेगुलर आते रहते हैं। तो हमारे साथ आप लोग निश्चित रूप से बने रहिएगा और यहाँ की बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी चीज़ें जो आप सबों को मैं दर्शन करवाने का प्रयास करूँगा। और सबसे प्रमुख जो यहाँ की विशेषता है, जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं और फिर यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, तो वो मैं निश्चित रूप से जो यहाँ के प्रमुख पुजारी हैं उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी बहुत सारी जानकारी यहाँ के बारे में लेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी हम लोग प्रवेश करेंगे महादेव के मंदिर में, जो यहाँ पे भोलेनाथ जी को स्थापित किया गया है। आप लोग निश्चित रूप से बने रहिएगा। और ये यहाँ के महादेव हैं। यहाँ पे कौन सी ऐसी घटना हुई जिसके बाद इस महादेव को दो पार्ट में बांट दिया गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये महादेव हैं और ये दो पार्ट में हैं। ये पार्ट महादेव से बिल्कुल अलग है, ये महादेव से बिल्कुल अलग है। लेकिन इसका वजह क्या है, क्यों ये अलग है, ये जानकारी यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। और एक और बहुत बड़ी चीज है जो मैं आपको बता दूं कि इस महादेव को, इस भगवान को यहाँ पे स्थापित नहीं किया गया है। ये खुद यहाँ पे कहाँ से आए हैं ये पता नहीं है किन्हीं को। बहुत बड़ी विशेषता है। हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा और बहुत बड़ी जानकारी यहाँ के बारे में, यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हम लेने का प्रयास करेंगे। और इसी मंदिर परिसर में और भी देवी देवताओं का, भगवान का प्रतिमा लगाया गया है। यहाँ पे शिव परिवार जो माता पार्वती हैं उन्हें स्थापित किया गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गणेश जी हैं, गणपति जी हैं और यहाँ पे हमारे प्रभु भोलेनाथ जी का सवारी बसहा जी हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारी जानकारी यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हम लेने का प्रयास करेंगे। आइए हम इसी मंदिर परिसर में स्थापित आपको लेके चलते हैं सत्यनारायण भगवान के मंदिर में। मेरे प्यारे साथियों, जो मुझे पता है, जिससे मैं अवगत हूं, तो मैं उस अवगत के अनुसार आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में शायद मुझे लग रहा है कि एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसा जगह है जहां पे सत्यनारायण भगवान का पूर्ण रूप से स्थापित किया गया है और यहां पे उनकी पूजा अर्चना की जाती है। जहां तक मुझे पता है, यदि आप लोग जानते होंगे कि कहीं और भी हैं तो आप मुझे निश्चित टिप्पणी के माध्यम से बता सकते हैं, मुझे भी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जहां तक मुझे पता है, जितने मंदिर का हमने अभी तक भ्रमण किया, तो उसमें मुझे लग रहा है कि एक ऐसा जगह है, एक ऐसा यहाँ मंदिर है जहाँ पे सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है और उन्हें पूर्ण रूप से यहाँ पे स्थापित की गई है। तो ये सत्यनारायण भगवान यहाँ पे इस चंदौली गांव में
ठुट्ठा महादेव मंदिर के नाम से जो जाना जाता है वहाँ पे स्थित है। यहाँ पे उनकी पूजा अर्चना की बहुत ही व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे सब कुछ बनाया गया है, पूर्ण रूप से व्यवस्था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुआं भी है। अभी इससे जल निकासी होती है क्या? अच्छा, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कुआं है और जल निकासी अभी भी यहाँ से हो रही है। और यहाँ पे पानी, जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके पानी के लिए भी व्यवस्था किया गया है। बिल्कुल चिल्ड वाटर, ठंडा पानी, शुद्ध पानी। ग्लोबल वाटर सॉल्यूशन थाना रोड दलसिंह सराय के माध्यम से यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था किया गया है। बहुत ही व्यवस्थित ढंग से सब कुछ इस मंदिर में किया गया। चलिए, और बहुत सारी जानकारी यहाँ पे हम आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ें वैसी जो दिखाने लायक है, आप लोगों से साझा करने का प्रयास करूँगा। अब आपको हम लेके चलेंगे इसी मंदिर परिसर में स्थित काली माँ का भव्य मंदिर, काली माँ की भव्य प्रतिमा। मैं अपने सम्मानित छायाकार से निवेदन करूंगा कि आप सबों को भी मैया का दर्शन निश्चित रूप से कराएं। तो ये काली माँ की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है चंदौली गांव में, जो सत्यभूषण नाथ धाम मंदिर है। इसी मंदिर परिसर में इनका भी स्थापना किया गया है। और भी जगह है। अब हम लोग आपको लेके चलेंगे इसी मंदिर परिसर में स्थित हनुमान मंदिर। आप हनुमान जी महाराज का भी दर्शन करें। तो और बहुत सारी उधर यज्ञ हवन के लिए बनाया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जानकारी है। तो आइए अब हम लोग यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे मैं बात करने का प्रयास करूँगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी जो हम आपको बताए थे सत्यभूषण नाथ धाम चंदौली में जो मंदिर है, उन्हें लोग ठुट्ठा महादेव के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही प्रचलित जगह, प्रचलित नाम, जिसे सब लोग जानते हैं। बाबू थोड़ा इधर आ जाइएगा, हमारे प्रभु का दर्शन हमारे दर्शकों को होता रहे। और यहाँ पे जो प्रमुख पुजारी हैं उनके पुत्र यहाँ पे हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा यहाँ की विशेषता, ये मंदिर कब स्थापित की गई और कब से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। क्या नाम हुआ आपका? अविनाश कुमार भारती। आप यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं? जी, हमारे पिताजी करते हैं। अच्छा। हम भी उनमें हाथ बटाते हैं। हाथ बटाते हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवान के कार्यों में सम्मिलित होना, सहभागी बनना, ये उन्हीं के कृपा से हो पाता है। तो आप हमें ये बताएंगे हमारे दर्शकों को कि इस मंदिर के बारे में, जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के बारे में। जैसे कि नाम से ही आश्चर्य होता है कि ठुट्ठा महादेव क्यों नाम रखा गया। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे भोलेनाथ बाबा का ठुट्ठा महादेव नाम क्यों रखा गया? देखिए, ठुट्ठा महादेव नाम इसलिए रखा गया कि जिस टाइम में मतलब चोर जो था वो आया यहाँ मन्नत मांगने के लिए कि हम चोर यहाँ पे मन्नत मांगने के लिए आया। उस टाइम में मंदिर नहीं था, भित्ति का मंदिर था। जी। तो उस टाइम में वो आया अपना मन्नत मांगना, तो वो बोले कि हमको अगर यहाँ पर चोरी करेंगे पास के गांव में, अगर चोरी हो गया, सक्सेस ले लिया, तो हम आपको बहुत सारा उपहार देंगे, अगर नहीं हुआ तो हम आपको काट देंगे। अच्छा। इसके बाद वो चला गया, सक्सेस नहीं हुआ चोरी, फिर आया और वो इनको टुकड़ा में बदल दिया, जो इनका टुकड़ा भी है, आप देखें हैं अंदर में। इनका टुकड़ा में बदल दिया गया। इसके बाद वो चोर पीछे के दरवाजे से निकला और वहीं पर मर गया। फिर वैसे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि कनेर का जो पेड़ है जिसमें फूल फलता है, बहुत पुराना है, उसी के कब्र के ऊपर वो चोर मरा था, उसके ऊपर वो फूल का पेड़ है। अच्छा, इसी से उनका नाम जब दो टुकड़ों में हो गया, इसीलिए उनका नाम ठुट्ठा महादेव पड़ गया। अच्छा, ठीक है। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि इनसे जानकारी मिली कि पहले ठुट्ठा महादेव नहीं थे, 2-4 चोर जो चोरी करने के लिए चला और वहाँ ये बाबा के पास आके वो मन्नत मांगा कि हे भगवान, यदि मेरी चोरी सफल हो जाती है तो मैं यहाँ पे आके बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाऊंगा, और यदि नहीं होती है तो फिर आपको काट दूंगा। क्या बात है, बहुत ही शक्तिशाली चोर भी थे वो। लेकिन संयोगवश ईश्वर की कृपा,
उसका चोरी सफल नहीं हो पाया और वो आके बाबा को टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन भोलेनाथ बाबा का तो कृपा, कुछ करना नहीं पड़ता है इन्हें, बस केवल चाहना होता है। इनकी कृपा हुई। कुछ ही दूर यहाँ से मैं प्रयास करूंगा कि आपको दिखाऊं वो जगह भी। वहां पे जाने के बाद उस चोर की मृत्यु हो गई और अभी जो वो दफनाया गया है चोर, अच्छा एक मिनट और, जी जी एक मिनट बैठिए ना। तो चोर यहाँ जो उसका डेथ हुआ, उसका मृत्यु हुआ, तो यहाँ से वो उसको कोई ले नहीं गया, यहीं पे रह गया, वो यहीं पर रह गया। अच्छा, पौराणिक कथा के अनुसार, क्योंकि उस टाइम में मैं नहीं था ना, इसीलिए अच्छा, अच्छा। तो जो बताया गया है वही हम जानते हैं। जी 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 जी, जो पूर्वजों का कहना है कि चोर यहीं पे रहा और शायद दफना दिया गया होगा, बहुत पहले की बात है। और उसी पे एक पेड़ है जो अभी तक है वो पेड़। तो ये ठुट्ठा महादेव की कथा है। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये महादेव की जो पूजा अर्चना की जाती है, इनका यहाँ पे कभी स्थापना नहीं हुआ है, ये खुद से यहाँ पे उत्पन्न हुए हैं वो। जी, खुद से ही अपने आए हैं। अच्छा, ब्रिटिश के समय की बात है। उस टाइम में मतलब यहाँ पूरा जंगल था, जो हमारे पूर्वज कहकर गए हैं उसी के अनुसार। तो यहाँ पर पूरा जंगल था, तो कुछ चरवा जैसे होता है, गाय भैंस चराने वाला इधर उधर चराने आता था। तो उसी टाइम में वहाँ शिवलिंग में उसका जो ठोकर लगा या जो हो, हमको उतना नहीं पता है, तो देखा तो उसको खुदाई किया गया, तो वहाँ पर शिवलिंग निकला। तो इसके बाद धीरे धीरे गांव में लहर की तरह दौड़ गई आवाज़। इसके बाद सब मिल करके उनका यहाँ पर पूजा अर्चना किया गया। इसके बाद यहाँ पर बरगद का पेड़ बहुत बड़ा बड़ा था, 3, लेकिन वो सब कट गया है। तो उसी टाइम से हैं। तो इनका मतलब कब आए किसी को नहीं पता है, उसी टाइम से ये हैं, बस इतना ही हमको पता है। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कृपा है यहाँ पे महादेव का। तो चलिए हम लोग अब उस चोर को जहाँ पे दफनाया गया था, जिस पे फूल लगा हुआ है, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ का जो भी विधि व्यवस्था है आप सबों को दिखाने का प्रयास करेंगे। सावन के महीने में खास तौर पे यहाँ पे लोग बहुत दूर से जल लेकर और यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। हाँ, एक थानेश्वर स्थान जो समस्तीपुर में स्थित है, तो जिस तरह झमटिया घाट जो बछवाड़ा प्रखंड में है, झमटिया घाट से जल लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। और चलिए, तो अभी हम लोग देखेंगे उसी जगह को जिस जगह के बारे में अभी हम लोग चर्चा किए थे, और शायद यही वो जगह है जहाँ पे वो चोर को दफनाया गया था। और यही वो पेड़ है जो पेड़ उसी चोर के ऊपर में अभी तक है। तो ये कितने दिनों से है, ये कुछ पता है आपको? जी नहीं, कितने दिनों से किसी को नहीं पता। अच्छा, बहुत पुराना वृक्ष है, इसका मतलब 2 बार काट दिया गया, फिर भी इतना बड़ा हो जाता। अच्छा, बहुत पुराना है, किसी को इसके बारे में नहीं पता है। अभी भी जितना बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे जन्म से पहले भी ऐसा ही था। तो किसी के पास इसकी जानकारी नहीं है कि कब आया, कोई नहीं जानता। बुजुर्गों का कहना है कि जब से हम जन्म लिए हैं, हमारे जन्म से भी पहले ये पेड़ था और जैसे है वैसे ही था। तो यही वो पेड़ है जिस पेड़ के नीचे वो चोर इसी पेड़ के नीचे दफनाया गया था। और यहीं पे जब उसकी मृत्यु हुई तो यहाँ पे वो था। और एक और पेड़ है, वही पेड़ है, दोनों ही पेड़ यहीं पे है और यहीं पे वो चोर का मृत्यु हुआ था। तो मैं निवेदन करूंगा वैसे साथियों से, देख सकते हैं बहुत ही भव्य नज़ारा है यहाँ का। ऐसे जगह पे जो भी श्रद्धा भाव से, क्योंकि हमारा भारत देश ऐसा देश है जहाँ पे ईश्वर भक्तों की कमी नहीं है। बहुत सारे भक्त हैं जो भगवान के प्रति स्नेह सदैव रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं और उनके कृपा से उनका सारा कार्य सफल होता है, पूरा होता है। तो वैसे भक्तों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे पावन जगह पे निश्चित रूप से आप लोग आएं और ईश्वर तक अपना विश्वास पहुँचाएं। और यहाँ पे एक काली मंदिर है, काली मंदिर की क्या विशेषता है, चलिए थोड़ा वहाँ भी हम लोग चलते हैं।
बुआ सामने से आप लोग हट जाइए। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी आप लोगों को मैं महादेव के बारे में जो भी यहाँ की जानकारी थी आप लोगों से साझा करने का प्रयास किया, यहाँ पे जो पुजारी जी के बेटे हैं उनके द्वारा। और यहाँ पे जो मैं आपको पहले भी दिखाया था काली माँ का मंदिर, तो काली माँ के बारे में भी इनसे मुझे कुछ सुनने को मिला था। तो काली माँ के बारे में आप यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या विशेषता है इनका? 2013 की बात है, उस टाइम में जल प्रलय हो गया था, तो चापाकल खराब हो गया, पानी नहीं दे रहा था, कुआं सूख गया था। तो उस टाइम में क्या हुआ कि खुदाई का काम शुरू किया गया। उसमें खुदाई का काम करने के बाद सिलेंडर जो होता है वो लगा करके जल निकासी किया जाएगा, ऐसा किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब खुदाई के लिए मजदूर आया तो गड्ढा खोदना शुरू किया। उस टाइम में अष्टधातु का 2 पिंड निकला, जिसका वजन करीब 14 किलो बताया जाता था। 14 किलो? 14 किलो, और उसका साइज छोटा था, कछुए के आकार का था। तो उस टाइम में क्या हुआ कि मतलब जैसे मजदूर लेकर चला गया, उस टाइम हम छोटे थे 2013 में, तो मजदूर लेकर चला गया। तो जब हम उससे बोले कि मंदिर का संपत्ति है, आप नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि आप अपना यहाँ पारिश्रमिक ले लेते हैं ना, तो वो बोला कि नहीं हम खोदे हैं, हमारा हो गया। इसके बाद वो लेकर चले गए। इसके बाद सुबह में जब पूजा करने के लिए वो आते हैं यहीं पड़ोस के गांव से, उनका नाम कमलकांत चौधरी हुआ, हम उनको बोले, तब वो यहाँ गए, उसके यहाँ से ले करके आए। इसके बाद यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा लग गया, लोग सोना सोना का हल्ला उठा दिया पूरा। तो उस टाइम में भीड़ बहुत ज़्यादा लग गया, SDO और सब आ गया। तो जब मंदिर का जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर बैजनाथ चौधरी, उनसे पूछा गया कि आप इनको सुरक्षा करने में सहमत हैं, तो वो बोले नहीं है। उस टाइम में हमारे पिताजी यहाँ नहीं थे, तो फिर वो उनको बुलाया गया, तो वो आए तो बताए कि नहीं, जब ये लोग नहीं सक्षम है तो हम भी सक्षम नहीं हैं। तो उसको लेकर उजियारपुर थाना में रख दिया गया। इसके बाद जब 2017 में मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस टाइम में फिर SDO के यहाँ से ले कर के स्थापित कर दिया गया। यही है इनकी, उस पिंड को यहीं पे स्थापित कर दिया गया और ये भव्य मूर्ति बनाया गया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही भव्य प्रतिमा मैया का बनाया गया है। हमारे शिव जी भी हैं। तो अभी हम चंदौली गांव में आए थे। चंदौली गांव में शायद जो लोग जानते हैं ठुट्ठा महादेव मंदिर, यहीं पे हम लोग आए थे। और यहाँ की उजियारपुर थाना के अंदर, जी उजियारपुर थाना के अंदर पड़ता है ये मंदिर। जी। प्रखंड भी उजियारपुर हुआ और ये अंधेल पंचायत के 13 नंबर वार्ड में है। उजियारपुर प्रखंड में ये मंदिर स्थित है। मैं वैसे साथियों से निश्चित रूप से हमेशा निवेदन करूंगा, जिन लोगों की श्रद्धा ईश्वर के प्रति होती है और उनके कृपा से सब काम पूरा होता है, तो वैसे साथी, वैसे लोग निश्चित रूप से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए और इनका पावन आशीर्वाद प्राप्त। इस मंदिर के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, यहाँ पर सब मनोकामना पूर्ण होता है। यहाँ पर जैसे शिवरात्रि, श्री पंचमी, बसंत पंचमी जिसको कहते हैं, चतुर्दशी वाला जो होता है उस सब मेला यहाँ लगता है। और सावन में जो सोमवारी होता है उसमें भी श्रृंगार आरती किया जाता है। बहुत भीड़ लगता है यहाँ पर और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से आप सबों से निवेदन करूंगा कि ऐसे पावन स्थल पे, ऐसे पावन जगह पे दर्शन करने के लिए निश्चित रूप से आए। तो अभी हम चंदौली गांव में थे और लगभग मैं यहाँ की जो भी जानकारी थी आप लोगों से साझा करने का प्रयास किया। तो आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे सुंदर अवसर के साथ, एक ऐसे सुंदर माहौल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे। एक बार आप लोग बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।